सीएम दिग्विजय सिंह मीडिया से बातचीत करें, सीधे आपको लिए चलेंगे। चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा। 4,000 उम्मीदवार थे। अब 4,000 उम्मीदवार में 230 कैसे चुने? कोई लिखित परीक्षा तो इसमें होती नहीं, केवल संभावनाएं देखी जाती हैं। उसने कितना काम किया, कब से काम किया, जनता में उसकी पकड़ क्या है, संगठन उसका समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी विनेबिलिटी क्या है, जीतने की संभावनाएं क्या है, ये देखा जाता है। और जो प्रक्रिया अपनाई कांग्रेस पार्टी ने इस बार, मैं समझता हूं कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है। सबसे पहले कमलनाथ जी ने जिला प्रभारी बनाए, सह प्रभारी बनाए। मुझे 66 सीटों को देखा था, आंकलन करने के लिए कहा था जहां लगातार हम हार रहे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक के नीचे मंडल, सेक्टर और बूथ तक हम लोग पहुंचे। इतनी तैयारी हमारी 2018 में नहीं थी, क्योंकि कमलनाथ जी को केवल 5 महीने मिले थे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी जो आज है। लेकिन इस चयन प्रक्रिया में लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर उम्मीदवार सोचता है कि मैं सबसे बेहतर कैंडिडेट। अब जिले से नाम लिया गया, ब्लॉक से लिया गया, जिले में लिया। पहली बार एआईसीसी के प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी ने जिला स्तर तक के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मशवरा किया है। कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे राजनीतिक इतिहास करियर में। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहा, चीफ मिनिस्टर भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष भी रहा और वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूं। इतना पारदर्शी तरीके से कभी चयन नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साथ फिर एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरीज, एआईसीसी, कोई असेंबली सेगमेंट नहीं है जहां वो लोग ना पहुंचे। कोई असेंबली, हर असेंबली सेगमेंट में हम लोग पहुंचे हैं। सबसे राय मशवरा किया है, ग्रास रूट के वर्कर से बात की है। उसके बाद जितने आवेदन आए थे वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स को दिए गए और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स जो हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को दिए गए। और पीसी के सारे मेंबर्स थे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, एक्स सीएलपी लीडर, एक्स मिनिस्टर, सीनियर लोग। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, महिला कांग्रेस के सारे अध्यक्ष उसमें शामिल थे। उन्होंने 1 to 1 पूरे एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। कमलनाथ जी ने पिछले 1.5 साल पहले से हर असेंबली सेगमेंट का 4 अलग अलग एजेंसी से सर्वे करवाया। वो सर्वे हमारे पास था। आखिरी सर्वे हुआ है सितंबर 2023। उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई। उस रिपोर्ट के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव रखे और उसके बाद चयन सीईसी ने किया। हां, इसमें अपवाद कुछ हैं। जो अपवाद हैं वो आउटस्टैंडिंग केसेस हैं। 90% जो सीट तय की गई है वो सर्वे के आधार पर तय की गई है। इसलिए मैं जितने भी हर उम्मीदवार की अपनी अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भरोसा रखिए। जनता सरकार बनाने के, कांग्रेस की सरकार बनाने के पक्ष में है, बदलाव के पक्ष में है, दुखी है। कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, यहां तक कि आरएसएस का वर्ग भी इनसे संतुष्ट नहीं है। भाजपा की लीडरशिप में भी आज बिखराव है। सरकार कांग्रेस की बन रही है। कृपया सारे मतभेद भुलाकर जो सूची आ गई, जिसको हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिल गया, वही हमारा उम्मीदवार है।
सब लोग मिलजुल के काम करें। और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितने भी यहाँ पे असंतुष्ट हैं, जो भी बात कहना है, वो मुझसे चर्चा करेंगे। मैं और रणदीप सुरजेवाला जी उनसे मिलेंगे, और यदि ऐसी कोई बात आती है तो फिर रणदीप सुरजेवाला जी कमलनाथ जी से बात करके निर्णय लेंगे। कमलनाथ जी के पास हम नहीं चाहते कि उन पर कोई इस बात का प्रेशर हो। उन्होंने पूरी निष्पक्षता से काम किया है, हम इस बात को कह सकते हैं। कोई प्रश्न पूछे? इस बार जो है सर, पिछली बार ज्यादा विरोध हो रहा है, 42 सीटों पे लोग विरोध कर रहे हैं, पर डेली विरोध हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सभी के समन्वय बना लिया था, सभी से चर्चा कर ली थी, लेकिन इतना विरोध क्यों? और कई बार आरोप भी लगे हैं, कई जो कार्यकर्ता हैं आरोप भी लगाए कि भाई पैसे में बेचा गया है। सर सबसे ज्यादा सुजालपुर जावरा इन सीटों को लेकर ज्यादा सुनिए, देखो ये उम्मीदवार जो है इतना मना करते हैं इनको, तुम काहे को यहाँ परेशान हो रहे हो? भोपाल दिल्ली, भैया मैं तो देखा है मैंने कि कई उम्मीदवार मैं मजाक की बात कर रहा हूँ कि नहीं हवाई जहाज से चलो, हवाई जहाज से आएंगे, अच्छी होटल में रुको, वहाँ दिल्ली में अपना माहौल बनाओ, भोपाल माहौल बनाओ। ये सब व्यर्थ है। ऐसे माहौल बनाने से कोई फैसला नहीं होता। सुनिए, मैं नरेश ज्ञानचंदानी का केस बताता हूं आपको। ये कहीं गया ही नहीं, ना तो भोपाल में रहता है, दिल्ली तो गया नहीं, ना किसी उसे चक्कर काटे, उसको टिकट मिल गया। छानबीन करके निष्पक्षता से टिकट दिए गए हैं। ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिनको कोई कहे नहीं साहब हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं, हाँ उनका आंकलन हुआ, दिया। और जो दिल्ली भोपाल करते रहे, खर्च हो गया, टिकट नहीं मिला तो नाराजी तो होना है। घर वाले कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, मोहल्ले वाले छेड़ते कि आ गए एमएलए साहब। अब ये सारी बातें तो ज़्यादा परेशान तो होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी सहानुभूति उनके साथ है। धैर्य रखो, धीर रखो। हम लोग, सरकार हमारी बनती तो जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ अन्याय हो भी गया होगा तो उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सर ईवीएम को लेकर इसके बाद विधायक कौन?